अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोइकोमेट्री के हवाले से। एवोगाड्रोस नंबर क्या हैं, मोल्स क्या होता है, किस तरह हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से आप फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाना किस तरह से है। कोई क्वेश्चन आ जाए उसको डायरेक्टली आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं जी, हम मोल से स्टार्ट करते हैं चीज़ को। तो व्हाट इज़ मोल? तो मोल को हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होता है। लाइक दिस इज़ अ कार्बन एटम, और एक कार्बन एटम जो है उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो आपके पास कितना होता है, 12 AMU इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। मैं बात कर लूँ H2O इज़ अ मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का मास आपको पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम में तो मास हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, तो आपके पास इसका बन जाएगा 18 AMU। तो दिस इज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्योंकि अब ये आपका एक एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह आपके पास आ जाता है NaCl, दिस इज़ आयोनिक कंपाउंड, और इसका मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। सोडियम 23 है, क्लोरीन क्या है 35.5 है, तो 23 प्लस 35.5 जब हम करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 58.5 AMU। अब हम सीखते हैं मोल क्या होता है। तो आपके पास आपने एक एटम का मास लिखा, एक मॉलिक्यूल का मास लिखा, एक आयोनिक कंपाउंड का मास लिखा। व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए आपको पता है टर्म क्या यूज़ की जाती है, फार्मूला मास। तो व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ग्राम में एक्सप्रेस कर दूँ। मतलब 12 AMU से मैंने चेंज कर दिया इसको 12 ग्राम, 18 AMU से चेंज कर दिया मैंने इसको 18 ग्राम्स, और 58.5 AMU से मैंने चेंज कर दिया इसको 58.5 ग्राम। देन दिस इज़ कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस चीज़ को हम क्या नाम दे देंगे, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। कि जब आप एक एटम के मास को, एक मॉलिक्यूल के मास को, एक आयोनिक कंपाउंड के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस हम नाम देते हैं। और जो आपके पास 1 मोल कोई भी स्पीशी होती है उसमें आपके पास क्या होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब इसको थोड़ा और जस्टिफाई करते हैं। मतलब ये आपके पास 1 मोल कार्बन एटम है, तो इसमें कितने आपके पास पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। क्योंकि अभी हमने बात की 1 मोल, चाहे वो एक एटम का हो, चाहे वो एक मॉलिक्यूल का हो, चाहे वो एक आयोनिक कंपाउंड का हो, उसमें आपके पास पार्टिकल्स आने वाले हैं 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। और ये एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो कोई भी स्पीशी वो 1 मोल है, चाहे वो एक एटम है, चाहे वो एक मॉलिक्यूल है, चाहे वो क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आपके पास अगर एक एटम है तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। अगर एक मॉलिक्यूल है तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और अगर एक आयोनिक कंपाउंड है तो आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स इसमें आपके पास आ जाते हैं। तो ये बात तो हमने सीख ली। तो पता चला कि अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं
तो आपके पास 2 मोल में कितने हो जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन को ज़रा हम सीखते हैं। 1 मोल में इतने हैं तो 2 मोल में क्या इसके डबल नहीं हो जाएंगे। 12.04 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब 2 में इतने हैं तो बताओ ज़रा, अगर ये 0.5 मोल हो जाए तो अब पार्टिकल्स इसके हाफ हो जाएंगे। 3.01 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे मोल्स चेंज होते जाएंगे, पार्टिकल्स जो है वो आपके पास क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1 मोल इतना है, इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको हाफ़ करेंगे तो पार्टिकल्स ये भी क्या हो जाएंगे, हाफ़ होते जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको मोल के बारे में बताया और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं उसके हवाले से मैंने डिस्कशन जो है वो आपके साथ की है। चलें, अब मैं आपको ना इसका फर्दर जो है कैलकुलेशंस किस तरह से की जा सकती है उस चीज़ को जो है वो हम सीखते हैं। अब मोल जो है उसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या फार्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। तो इसको अगर हम फार्मूले को लिखें तो n इज़ मोल, मास इन ग्राम को स्मॉल m से और मोलर मास को हम इस तरह mr से शो कर देंगे। तो किसी भी स्पीशी के मोल्स को फाइंड आउट करने का आपके पास ये फार्मूला होता है। लाइक मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए 9 ग्राम H2O कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स, कि 9 ग्राम जो वाटर है बताइए इसमें कितने मोल्स होंगे। तो आपके पास पता चला आपको मास इन ग्राम गिवन है कितना, 9 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम का 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन 16 होता है तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 18। तो मोलर मास आ गया 18। तो आप ये फार्मूला लगाएं यहाँ पर, तो मोल इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो आपके पास ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 मोल्स का मतलब हम लिख सकते हैं और 0.5 मोल्स। तो अब ये आप लोग भी कर सकते हो। लाइक आपको कोई क्वेश्चन आ जाए 11 ग्राम CO2 कंटेन्स नंबर ऑफ मोल्स। अब आप लोग भी करके दिखाओ ज़रा कि किस तरह से होगा। मोल इज़ इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है कितना 11 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होगा 12, और एक ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो मोलर मास इसका बन जाएगा 44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/4, एंड 1/4 इज़ ऑल्सो रिटन एज 0.25 मोल। तो हमें पता चला कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि अगर मास इन ग्राम गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, मोल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना हो, मास, क्या फाइंड आउट करना हो, मास, तो क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ। अच्छा, ये इस तरह फार्मूला से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसमें बता सकते हैं कि 1 मोल में इतना मास है तो 0.5 का कितना होगा। तो मेथड आपको पता होना चाहिए, फार्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए, मास ओवर मोलर मास। अब अगर आपसे मास पूछ ले और आपको मोल गिवन हो तो आप मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका क्वेश्चन आ जाए, लाइक वो कहे 0.5 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स मास। अब आपको वो कहता है कि आपको मोल गिवन है, आपने मास जो है ये वाला फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला भी मैंने लिखवा दिया, मास इज़ इक्वल टू, मोल कितने हैं जी आपके पास 0.5 मोल, और CH4 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन 12 होता है और 4 हाइड्रोजन है तो टोटल अगर हम करें तो 16 हो जाएगा। तो 16 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ग्राम। तो इस तरह से पहले हमने देखा मास गिवन था, मोल्स निकाल लिए।
अब अगर आपको मोल गिवन होंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको समझा दी कि मास से मोल कैसे निकलेगा और मोल से मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं स्टार्ट में एक बात कर चुका हूँ कि अगर आपके पास एक एटम है तो उसमें आपके पास अगर 1 मोल किसी के एटम है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें आपके पास क्या होंगे, उसके फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो जो आपके पास 1 मोल एटम है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। एक सिंगल एटम का जो मोल होता है ना, 1 मोल, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटम कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल का 1 मोल होगा तो उसको हम नाम दे देंगे ग्राम मॉलिक्यूल। तो आप इस तरह से ग्राम एटम की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल एटम के मोल की बात कर रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात हो रही होगी। अच्छा जी, तो अभी तक हमने फार्मूला सीखे कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलर मैसेज निकाल सकते हैं, और किस तरह से मास गिवन हो मोल्स निकाल सकते हैं, किस तरह से मोल गिवन हो तो मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को देखते हुए हम अपना नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ़ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज़ फॉर्म्ड इन अ स्टोन। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एग्जाम्पल 6.4 आपके पास क्या कहता है जी, कैलकुलेट mass of ozone if 9.05 mole of ozone is formed in a stone। अच्छा जी, अब ज़रा जो मैंने आपको फार्मूला बताए थे आप उन पे ही चलेंगे। आपको क्या गिवन है जी, आपको मोल्स गिवन है और आपको क्या रिक्वायर्ड है जी, मास रिक्वायर्ड है। तो क्या ये फार्मूला भी मैंने अब बताया आपको कि अगर मास निकालना हो तो क्या करते हैं, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ओजोन जो है क्या होती है, O3 होती है, इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका मास 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो आ जाएगा मास वो आपका कितना आ जाएगा, 48 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब अगर मुझे क्या करना है, मास निकालना है, तो फार्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल कितने थे, 9.05 और इसका मोलर मास कितना है, 48। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन। तो आप इस तरह फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको अगर हम दूसरी तरीके से करें तो वहाँ पर थोड़ी सी कभी कभार कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो सॉल्व करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। लेकिन फार्मूला जो है उसमें आप कभी भी नहीं फंसेंगे, आप सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो आप ये बता रहे हैं 1 मोल का मास हमें पता है 48 ग्राम होता है, तो 9.05 मोल का कितना मास होगा, 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.05 से, तो आंसर फिर भी हमारे पास कितना आएगा, 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन आ जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है, 1 मोल में इतने हैं तो इतने मोल्स में कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्टली आप मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास का फार्मूला लगा देते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन अब करवा लूँ आपको कि आप हाउ मैनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। अब ये एग्जांपल 6.6 है, इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करके देखते हैं। कहते हैं a balloon filled with 5 ग्राम हाइड्रोजन, a block of ice that weighs 100 grams। तो
तो आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट मोल्स फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, आपको 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है। अब हाइड्रोजन जो हमें पता है वो H2 गैस की फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो आपको इसके क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आपके पास मैस कितना है 5 ग्राम और H2 का मोलर मैस होता है 2.016। तो इन दोनों को आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मोल्स आ जाएंगे। वो आपके पास कितने हो जाएंगे जी, 5 को जब हमने 2.04 से डिवाइड किया तो 2.48 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ जाते हैं। अब इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन वो क्या कहता है, a block of ice that weighs a block of ice that weighs 100 grams, इसके भी मोल्स निकालने हैं। कैलकुलेट मोल्स, तो मोल का फॉर्मूला भी मैंने बताया मैस बाय मोलर मैस। अब आइस मुझे पता है क्या होता है, वाटर होता है ना। तो वाटर का मोलर मैस तो मुझे पता है कितना होता है, 18 होता है। तो मैस कितना गिवन है आपको जी, 100 ग्राम्स। और वाटर का मोलर मैस कितना है जी, आपके पास 18 है। तो आप इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएंगे, वो आइस के आपके मोल्स आ जाएंगे। तो आंसर हमारे पास जो बनकर आएगा दैट इज़ 5.55 मोल ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप मैस गिवन हो तो मोल्स निकाल लेते हो, मोल्स गिवन हो तो क्या कर लेते हो, मैस निकाल लेते हो। अब नेक्स्ट मैं एक और फार्मूला आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब ये नंबर हमें पता है फिक्स नंबर है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 6.02 × 10⁻23। तो फार्मूला क्या बनेगा, N/Na। तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल का फार्मूला आपके पास बनकर आ गया N/Na। लेकिन अगर आपको कभी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने पड़ जाएं तो क्या करेंगे, इस एवोगैड्रो नंबर को इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो पता चला जब भी आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे तो आपने क्या करना है, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक क्वेश्चन पहले सिंपल सा करवा लूँ आपको, फिर उससे हम सॉल्व करते हैं। आपको कहे 9 ग्राम वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, कि 9 ग्राम वाटर में बताइए कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फार्मूला इज मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो सबसे पहले आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स कैसे आएंगे, मैस गिवन है 9 और वाटर का मोलर मैस 18.016 होता है। हम इसको राउंड ऑफ करके 18 जो है वो लिख सकते हैं। 9/18 ये मोल्स आ गए, इंटू 6.02 × 10⁻23। अब 9 2s are 18 होता है, 2 इससे जब कैंसिल हो जाएगा तो 3.01। तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो दैट इज़ 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके पास इसमें आ जाते हैं। तो कभी भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो आप इस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ़ एटम्स आते तो यहाँ पर आपको एक सिंगल एटम गिवन होता। मॉलिक्यूल आए हैं तो यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल जो है वो गिवन है और उस मॉलिक्यूल से आपने क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है। तो आपकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं बाकी सारी की सारी वो इसी तरह से सॉल्व होने वाली हैं कि किस तरह से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अब एग्ज़ाम्पल्स गिवन हैं,
मैंने फार्मूलाज बता दिए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और दूसरा है मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इस तरह से इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम्स जितनी भी न्यूमेरिकल बेस हो सकती हैं मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक लाजमी देना है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़ीद नए आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें, और इसके बाद आपको बाकी सारा फर्दर जो है डाटा, पास्ट पेपर्स, SLO बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करवाए जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।